हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी बड़ा फैसला आया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करे हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे डायरेक्शंस इशू करके ये कहा है कि जो भी आपके नेबरहुड स्कूल्स होते हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% का उनके लिए कोटा, उनको एडमिट करने के लिए जो कोटा दिया गया है वो फुलफिल किया जाए और इन डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है। तो जजमेंट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आर्टिकल 21A का भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। क्विकली देखेंगे जजमेंट में क्या क्या बातें करी गई हैं। दोस्तों, जजमेंट की बात करी जाए तो नाम है यहाँ पे दिनेश भिवाजी अश्तिकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 12(1)(c ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 को यहाँ पे इंटरप्रेट किया और यहाँ पे कहा कि जितनी भी अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी यहाँ पे ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करें कि जब भी भर्ती करी जाएगी, स्कूल्स में एडमिशन्स जब भी होंगे, तो किसी भी बच्चे को डिनाय नहीं किया जाएगा प्राइवेट स्कूल्स में बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस और जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। बहुत ही बड़ा फैसला है और इन सारे डायरेक्शन से कहीं ना कहीं वो कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट जो इस तरह से पड़ा हुआ है, कहीं पे यूज़ होता है, कहीं पे यूज़ नहीं होता है, कोई बाइंडिंग फोर्स लॉ होने के बावजूद भी हम देखते हैं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया है। इट ऑल्सो सेड दैट द नेबरहुड स्कूल्स आर इक्वली ऑब्लिगेटेड टू इंश्योर दैट दे एडमिट स्टूडेंट्स टू एक्सटेंट ऑफ 25% की यहाँ पे लिमिट है। एटलीस्ट इतने बच्चे आपके होने चाहिए, जो कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी मैंडेट किया है। दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 21A का मैं हवाला देना चाहूँगी और जजमेंट में भी दिया गया। ये राइट टू एजुकेशन के बारे में एक फंडामेंटल राइट को ले डाउन करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शंस इशू करे और अभी कंप्लायंस तो नहीं कहा है कि कंप्लायंस करना जो है वो अभी उस मामले में मैटर पेंडिंग है, बट डायरेक्शन ज़रूर इशू यहाँ पे करे हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी जो आरटी एक्ट है उसका सेक्शन 12(1)(c जो है, ये प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में और स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स में ले डाउन करता है कि इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी होगी टू एटलीस्ट 25% चिल्ड्रन हु आर बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड वीकर सेक्शंस एडमिटेड टू क्लास 1 या प्री प्राइमरी स्टेजेस पे। ये जो स्कूल्स हैं इनको सरकार फिर बाद में रीइंबर्स करेगी, बट ये जो है ये मैंडेटरी है और आपको ये करना है ही, ये कहा गया। साथ ही यहाँ पे जजमेंट में ये भी कहा गया कि ये जजमेंट को कोट किया जा रहा है, द ऑब्लिगेशन ऑफ द नेबरहुड स्कूल्स to admit children belonging to weaker and disadvantaged sections of the society to the extent of 25% the class strength under section 12 of the act has extraordinary capacity to transform the social structure। अगर ऐसा होने लगेगा और सभी स्कूल्स अगर ये इनिशिएटिव लेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर जो हमारे समाज का है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें बदलाव आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव। It is not only a step towards educating young India, but also a substantive measure in securing a preambular objective of equality of status। सभी बराबरी यहाँ पे status में होगी। Constitutional declaration for right under Article 21A followed by the mandate under Section 3 of right to the RTE Act now can only be realized with effective implementation of the provisions of the Act। अगर effective implementation नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये जो केस आया है ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक की, एक्चुअली बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले मामला गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे जो अग्रीव्ड पर्सन थे उनको रेमेडी नहीं दी थी। उनका कहना ये था कि आपने पहले से क्लेम नहीं किया है। जब इन्होंने एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा था तब उन्होंने ये रिजर्वेशन नहीं क्लेम किया था, यानी कि तब ये 25% के अंदर आने के लिए क्लेम नहीं कर रहे थे, बट अब क्लेम कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए यह बॉम्बे हाईकोर्ट में मना कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना स्टैंड चेंज करते हुए यहाँ पे कहा कि अगर आप डिसएडवांटेज हैं, पुअर हैं, मतलब फाइनेंशियल मींस में इश्यूज हैं, तो यहाँ पे आरटी एक्ट के माध्यम से और आर्टिकल 21A के माध्यम से यहाँ पे आपको एडमिशन दिए जाएंगे। सो अगेन येस, इट इज़ अ बिग वर्डिक्ट। और इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माई साइड।